and I completed my 10th from DAV Public School and scored 90% in class 10th. Then after I took commerce and took admission in SN Sinha College, Aurangabad, Bihar, and now I am the second topper of this commerce sector. Thank you very much. What is goodwill? Goodwill is nothing but name, fame, popularity of the business. It's called goodwill. लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि पूरे बिहार टॉप कर जाएंगे आप? नहीं, उम्मीद नहीं थी, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड हुआ भी, अच्छा लगा, बहुत ज्यादा सरप्राइज मिला। एक गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? 3 होता है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। जी। बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? बैलेंस शीट हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करने के लिए बनाते हैं। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ये कहावत, ये डायलॉग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है। आज बिहार बोर्ड का इंटरमीडिएट का 12th का रिजल्ट आया है और ये पूरे बिहार में कॉमर्स सब्जेक्ट में पूरे बिहार में दूसरा स्थान, सेकेंड रैंक हासिल की है और इनका नाम है अंतरा खुशी। ये औरंगाबाद के पवे गांव की रहने वाली है। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे राज्य के, जिले के, औरंगाबाद के एक बेटी ने पूरे परिवार के साथ राज्य का और जिला का और देश का गौरवान्वित करने का काम किया है। हमारे कैमरे पे जो आपको ये दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है अंतरा खुशी। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, यही है वो बिहार की सेकेंड टॉपर कॉमर्स की। जितने भी आप लोग दर्शक जो मेरे देख रहे हैं, जितने भी खास करके पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, चाहे उनके माता पिता, आप लोग भी थोड़े इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके भी बच्चे जो हैं, बेटा या बेटियां, उनमें भेदभाव करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे गार्जियन जो हैं वो बेटे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन बेटियों को पीछे रखते हैं। कुछ वजह भी होती है, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन इन सारों चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बेटा और बेटी दोनों को एक समान मान करके और दोनों को पढ़ाई करानी चाहिए। तो कैमरा मैन थोड़ा सा फोकस कीजिए इधर। तो मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंतरा खुशी है। सबसे पहले आपको पूरे बिहार का सेकेंड टॉपर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कितना खुश है। अच्छा जी। क्या आपको विश्वास था कि आप पूरे बिहार में सेकेंड स्थान पे आएंगी? हाँ, एग्जाम बहुत अच्छा गया था, टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया तो वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू भी अच्छा रहा, तो उम्मीद था। अच्छा, उम्मीद था। क्या सेकेंड रैंक का उम्मीद था या फर्स्ट रैंक का? ऐसे तो 1 से 5 तक के बीच में कहीं भी आना चाहिए था। सेकेंड रैंक आ गया। फर्स्ट रैंक जो आया उसका 475 है, मेरा 473 है, 2 नंबर के लिए फर्स्ट रैंक रह गया, लेकिन सेकेंड रैंक भी बहुत अच्छा है, बहुत खुश है उसमें भी। बहुत खुश है। कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, थोड़ा मेरे दर्शकों को बता दीजिए। इतना डिटेल से अभी हम देखे नहीं है रिजल्ट, अभी सिर्फ अपना मार्क्स देखे हैं, उसी के बाद हम कोचिंग चले गए, तो इतना अच्छे से हम रिजल्ट अभी तक देखे भी नहीं है। अच्छा, सिर्फ मतलब अनाउंसमेंट हो गया कि बिहार की सेकंड टॉपर बनी है। उसके बाद इतना कॉल आने लगा कि टाइम ही नहीं मिला हमको रिजल्ट देखने का अपना, बस उसके बाद कॉल आया, उसके बाद सब मीडिया वाले आ गए, उसके बाद हम कोचिंग चले गए, तो अभी हम जस्ट आ ही रहे हैं, तो अभी हम अपना रिजल्ट देखे नहीं है कितना कितना नंबर आया है। जीवन में तो ऐसा पहली बार आया होगा कि इतने सारे लोग आपके पास आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, लोग आपके पास पहुंचने का काम कर रहे हैं, आखिर आपने काम ही ऐसा किया है। जी हाँ, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या जीवन में क्या बनने का लक्ष्य है? सीएमए बनने का लक्ष्य है अभी तो। करेंटली में हम सीएमए बनना चाहते हैं, लेकिन अभी सीयूईटी का फॉर्म भरे हैं और कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू और डीयू में हम टारगेट कर रहे हैं। एक सीए भी होता है, चार्टर अकाउंटेंट। जी हाँ, सीए, लेकिन हमको नहीं करना, मेरा ज्यादा फोकस सीएमए में गया है, सीएमए हमको ज्यादा अच्छा लगा। क्या क्या वजह है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का 5 साल 6 साल टाइम लगता है, लंबा टाइम लगता है बनने के लिए, लेकिन सीएमए यूएसए करके कोर्स आता है, उसका ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 साल का कोर्स है और उसका इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू है। यहाँ सीए का इंडिया पे ज्यादा वैल्यू है, इंडिया के अंदर ज्यादा वैल्यू, लेकिन सीएमए यूएसए एक कोर्स है जिसका पूरा ग्लोबली बहुत ज्यादा नाम है, इसलिए वो हमको ज्यादा अच्छा लगा। मतलब आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहती हैं? जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे हम जाना चाहते हैं। क्या हमारे देश का जितने भी खास करके नौजवान हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, लोग तो चाहते हैं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने,
बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि सीए क्या होता है, ये वो, लेकिन हर किसी के माता पिता को ये जरूर पता होता है डॉक्टर और इंजीनियर। आप डॉक्टर और इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहें? इंजीनियर इसलिए नहीं बनना चाहे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, रैट रेस लगा हुआ है उसके अंदर, इसलिए उधर मन नहीं किया जाने का। और मेडिकल के लिए हम सुटेबल पर्सन नहीं है, मतलब उसके लिए बहुत इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए, हम उतने इमोशनली स्ट्रांग थे नहीं। और कॉमर्स में जब हम स्टार्ट किए पढ़ना तो हमको बहुत अच्छा लगा, साथ में टीचर भी बहुत अच्छा मोटिवेट किए, अच्छा लगा पढ़ने में। और फिर देखिए स्कोप भी बहुत सारा है, ऐसे हमको ऑफिशियल जॉब पसंद है, यहाँ पे ऑफिशियल जॉब का भी बहुत सारा ऑप्शन है, बैंकिंग का रास्ता भी खुलता है, इसलिए हमको कॉमर्स पसंद आया और पढ़ाई किया। पहले आप कौन से स्कूल या कॉलेज में पढ़ती थी? पहले हम डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, अपना 2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक डीएवी में पढ़े, उसके बाद एसएन सिन्हा कॉलेज में इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया। 10th बोर्ड में आपके कितने मार्क्स आए थे? 10th बोर्ड में मेरा 90 पॉइंट कुछ परसेंट आया था। 90? जी। इसमें लगभग कितने परसेंट हुए हैं? इसमें हुआ है 94.6%। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आपका ग्रोथ रेट जो है वो आए दिन बढ़ रहा है। जी हाँ, ग्रोथ रेट बढ़ रहा है। 10th में उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मार्क्स का था, आया नहीं तो उस टाइम दुख हुआ था, लेकिन सोच लिए थे कि 12th में ज़्यादा अच्छा करना है। अच्छा करना है, आपने अच्छा किया भी। जी। लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि पूरे बिहार टॉप कर जाएंगे आप? नहीं, उम्मीद नहीं थी, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड हुआ भी, अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिला एक। लेकिन हाँ, उम्मीद था ये कि बहुत अच्छा एग्जाम गया है, एमसीक्यू में 2-3 एमसीक्यू गलत हुआ था बस, बाकी सारा आंसर बहुत अच्छे से लिखे थे, हैंड राइटिंग भी अच्छा था, सर भी बोले थे अच्छा जाएगा, तो आ गया अच्छा नंबर। अच्छा नंबर आ गया। जी। एक दो सवाल कॉमर्स का पूछे आपसे, आप तो टॉपर हैं, आपसे क्या पूछना, आपका तो वेरिफिकेशन, टॉपर्स वेरिफिकेशन भी हो चुका है, लेकिन फिर भी अपना दर्शकों को थोड़ा सा जानने के लिए एक दो सवाल आपसे मैं करने का प्रयास करता हूं। कॉमर्स का जो गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? 3 होता है, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम, प्रॉफिट एंड गेन्स। जी। बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? बैलेंस शीट हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करने के लिए बनाते हैं। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज नथिंग बट नेम, फेम, पॉपुलैरिटी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। एक बार मेरे दर्शकों को थोड़ा सा अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे दीजिए। ठीक है। My name is Antra. Sorry. First of all, good evening, all of you. Firstly, I want to thank you for giving me the chance to introduce myself in front of you. My name is Antra Khushi. I belong to Pavai, Aurangabad district. My father's name is Manoj Kumar Mishra and my mother's name is Jagdamba Mishra. And I completed my 10th from DAV Public School and scored 90% in class 10th. Then after I took commerce and took admission in SN Sinha College, Aurangabad, Bihar. And now I am the second topper of this commerce sector. Thank you very much. श्रेय किसको देना चाहती हैं आप? श्रेय मेरे सारे बड़ों को, नाना नानी, मम्मी पापा, टीचर, सबको, बाबा, सबको। और छोटे का क्या रोल रहा? छोटा, मेरे से छोटा कोई है नहीं मेरे फैमिली में, मम्मी छोटे हैं। कोई नहीं, भाई वगैरह कोई नहीं है छोटे? बड़ा, हाँ, बराबर एज का है, जुड़वा है हम लोग। अच्छा, जुड़वे हैं। जी। अच्छा, तो क्या आपके जो परिवार में कितने सदस्य, आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम हैं, मेरा एक भाई है, मम्मी और पापा है। मतलब आप लोग कुल 4 परिवार हैं? जी। एक भाई एक बहन है ना? आपका भाई क्या करते हैं? वो भी कॉमर्स का इस बार एग्जाम दिया है, हम लोग साथ ही में, उसका 81% मार्क्स आया है। उनका 81 आया? जी। आपका 94? हाँ। हाँ। क्या वजह रहा कि भाई को आप पछाड़ दी? उसका इतना मन नहीं लगता था, जबरदस्त मन नहीं लगता था? उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, उसको बोला गया तब वो पढ़ा। राइटिंग उसका थोड़ा सा अजीब है, इस वजह से। अच्छा, राइटिंग फैक्टर रहा? हाँ, राइटिंग फैक्टर भी रहता है। एक बात और आप बोली कि उसको थोड़ा मन नहीं लगता था। हाँ। क्या वजह था कि भाई को मन नहीं लगता था, बहन को इतना ज्यादा मन लगता था पढ़ाई में? शुरू से मेरा मन ज्यादा था, पढ़ाई में लगता था, उसका शुरू से बदमाशी थोड़ा। बदमाशी? हाँ, बदमाशी थोड़ा, इधर उधर ज्यादा उसका मन लगता है। अच्छा, ज्यादा मन लगता था। क्या पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है? जी। मम्मी क्या करती है? हाउस मेकर है। हाउस मेकर है। छोटा बिजनेस या बहुत बड़े बिजनेसमैन है? नहीं, छोटा बिजनेस है। देखिए, इनके पिताजी एक छोटे मोटे बिजनेसमैन है, ये साधारण फैमिली से आती हैं,
लेकिन फिर भी अपने बेटे और बेटियों में फर्क नहीं समझे और बेटे और बेटियों दोनों को बराबर पढ़ाने का प्रयास किए। और आज देखिए, लोग एक कहावत भी कहा जाता है कि गरीब के बच्चे हमेशा छलांग लगाते हैं, लेकिन जब आप उनको मौका दीजिएगा तब ना छलांग लगाएंगे। तो जो लोगों को, जो पेरेंट्स को डर लगता है मन में कि लड़के और लड़कियां में अंतर करना, वो अंतर करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आपके सामने एक ऐसी उदाहरण बैठी हुई है, ये साधारण परिवार से है, और आज इन्होंने जो काम किया है वो पूरे लोगों को गर्वान्वित करने का काम किया है। तो आप लोग जितने पेरेंट्स हैं, आप लोग एजुकेशन के प्रति आगे बढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरा सहयोग करें और पूरी जिम्मेवारी के साथ उनको जितना ज्यादा पढ़ाएं, ताकि वो एक अच्छे पद पे जा करके आपका भी सीना गर्व से चौड़ा कर सके और पूरे परिवार का नाम रोशन कर सके।